हैव यू एवर वंडर कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही मोटाइल होते हैं तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसमें पॉलेंस जो है वो एंथर से निकल के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर जाते हैं एंड इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक है ऑटोगैमी। उसमें सेम फ्लावर के अंदर लाइक विद इन अ फ्लावर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी पॉलिनेशन होता है। जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर फॉर एग्जांपल, उसमें एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, तो वो सेम फ्लावर के अंदर जो है पॉलिनेशन हो जाता है। बट इसमें जो है वो हेट्रोगैमी का होना बहुत ज़रूरी है। हेट्रोगैमी मतलब मैचुरेशन एट द सेम टाइम, मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों का मैचुरेशन सेम टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फर्टिलाइजेशन अकर हो सकता है। एंड इसमें जो जेनेटिक है वो सेम रहता है, दे आर जेनेटिकली सेम, जो फर्दर जो जनरेशन आएंगे वो जेनेटिकली सेम होंगे। एंड इसका दूसरा टाइप है जीटोनोगैमी। इसमें प्लांट तो सेम रहेगा, लाइक सेम प्लांट, बट दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। अब देखो, जैसे कि एक फ्लावर इधर है एंड एक फ्लावर इधर है, तो इधर है एक फ्लावर इधर है, तो जब इसका पॉलन जो है जो इसके स्टिग्मा में रिच करेगा तब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये जेनेटिकली तो सेम रहेगा बट फंक्शनली इसे क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं। एंड यूजुअली सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। एंड अब दूसरा टाइप आता है क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इसमें क्या होता है, लाइक दो इंडिविजुअल अलग अलग प्लांट्स हैं एंड उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लाइक प्लांट का जो पॉलन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर आएगा, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इसका जो फर्दर जनरेशन आएगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा एंड इसमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिनेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस एंड पॉलन के ट्रांसफ़र के लिए हमको कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बायोटिक भी हो सकते हैं एंड एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो बायोटिक में हमारे इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, जो फ्लाइज जो हमारे फ्लावर के आसपास दिखती है वो सारे हो गए, ये सारे जो है वो बायोटिक एजेंट्स में आते हैं। अब ये करते क्या है, जो अब दिस इज वन स्पेशल थिंग, जो प्लांट है वो खुद को अडेप्ट करता है ताकि वो अपना पॉलिनेशन कर सके, तो उस हिसाब से वो अडेप्ट करता है। तो ये जो प्लांट से बायोटिक पॉलिनेटर्स का यूज़ करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, उनके जो पॉलिन्स होता है वो स्टिकी होते हैं ताकि वो इन पॉलिनेटर्स पे स्टिक कर जाए एंड वो अपने दूसरे फीमेल पार्ट तक वो रीच करे। एंड इसमें जो होता है कलर पाया जाता है, लाइक फॉल स्मेल भी अडेप्ट करते हैं फॉर बीटल्स। सम प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट फॉल स्मेल फॉर बीटल्स टू पॉलिनेट देम। एंड कुछ फ्लावर नेक्टर डेवलप कर लेते हैं, तो जो आप देखते हो ना बटरफ्लाई फ्लावर से बैठती है तो वो नेक्टर पी रही होती है, तो दे यूज दिस एज देयर रिवॉर्ड्स एंड वो चोरी छुपे फिर अपना पॉलेंस उसमें चिपका कर अपना पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। जो बायोटिक पॉलिनेटर का सक्सेस रेट है वो एबायोटिक से बहुत ज़्यादा है। अब एबायोटिक में भी दो टाइप है, एक होता है विंड एंड दूसरा है वाटर। तो विंड के थ्रू जो होता है उसको बोलते हैं अनीमोफिली। क्या होता है, जो प्लांट्स है वो ऐसे अडेप्ट करता है कि उनका स्टेमिन जो है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, ताकि जब विंड फ्लो हो तो उसके साथ उनका पॉलन फ्लो कर जाए। एंड उनका पॉलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, नॉन स्टिकी होता है, ताकि वो इजीली फ्लो कर सके। एंड इसका जो स्टिग्मा है वो ऐसा अडेप्ट करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है एंड फेदरी होता है, ताकि वो ईजिली जो फ्लोइंग पॉलन है उसे कैच कर सके एंड अपना फर्टिलाइजेशन का फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करे। जो प्लांट्स एबायोटिक पॉलिनेटर्स का यूज़ करते हैं उसमें जो ओव्यूल के नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनमें पॉलिनेशन का चांसेस है वो ऑलरेडी कम है, इसलिए ये अपने ओव्यूल का नंबर भी कम ही रखते हैं। इनमें फ्लावर्स उनके छोटे होते हैं तो वो एक इन्फ्लोरेसेंस बना के रखते हैं, जैसे कि गुच्छा एक फ्लावर का, ठीक है, ताकि कोई भी फ्लावर में एटलीस्ट पॉलिनेशन तो हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है टू कैच अ फ्लोइंग पॉलन। एंड इस टाइप के फ्लावर्स में कलर या नेक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड टाइप है वाटर पॉलिनेशन।
अब जो लोअर प्लांट्स है उसमें वाटर तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी था रिप्रोडक्शन के लिए, बट हायर प्लांट्स में इसका अपोजिट है। जो वाटर पॉलिनेशन है वो सिर्फ 30 जेनरा तक लिमिटेड है, वो भी मोनोकॉट्स में। एंड इसका सक्सेस रेट तो विंड से भी ज़्यादा कम है। इसमें कोई भी टाइप का कलर या नेक्टर भी अब्सेंट होता है। एंड जस्ट सेम स्मॉल फ्लावर्स में ये भी इन्फ्लोरेसेंस बनाकर रखते हैं। अब इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। पहला है एपीहाइड्रोफिली। अब इसमें क्या होता है, जो फ्लावर का स्टाइल पार्ट होता है वो ऑल द वे सरफेस पे आ जाता है, एंड जो पॉलिन्स होता है वो राउंड शेप के होते हैं, एंड वो पैसिवली वाटर के साथ फ्लो करके स्टिग्मा पर आकर स्टिक होते हैं। एंड इसका सेकंड टाइप है हाइपोहाइड्रोफिली। अब इसमें क्या होता है, जो इसका पॉलिन है वो एक रिबन शेप का होता है, एंड इसमें एक म्यूसिलेज की लेयर होती है, एंड इसमें एक्साइंक लेयर है जो वो अब्सेंट होती है। तो ये भी पैसिवली फ्लो करते करते नीचे आता है, या फिर जहाँ भी फ्लावर का स्टिग्मा है वहाँ जाकर स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, अपना पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं। दैट